हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट अ केस। मैं जनरली ऐसे केसेस का मैं बात नहीं करती हूँ, बट मैं अब करना चाहती हूँ बिकॉज आई पर्सनली फील दैट कि यार नहीं की, आग बंद रखी, चीज़ों के बारे अगर अवेयर नहीं किया, ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, कल को आप उस जगह पे होंगे। क्योंकि हर लड़की को अपनी लाइफ में उस फेज से एक बार गुजरना ही है। इंडियन सोसाइटी के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट अवेयरनेस हो, आपको अपने राइट्स पता हो, अपनी चीज़ें पता हो कि आप कैसे एक्शन लिए कर सकते हो। तो ये केस दीपिका नागर का है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा मीडिया में आ रहा है एंड इट्स फ्रॉम नोएडा एंड जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई शादी के आई थिंक 1 1.5 साल बाद ही बिकॉज ऑफ दहेज प्रताड़ित करके। एंड बहुत मतलब जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, जैसे जैसे न्यूज़ बाहर आ रही है कि पोस्टमार्टम में बहुत चीज़ें पता लगी, अब्यूज़ होता था, डोमेस्टिक वायलेंस होती थी एंड शी वॉज थ्रोन ऑफ, लाइक दिखाया तो सुसाइड की तरह गया कि कूद गई छत से, बट कहीं ना कहीं इट्स अ स्पेकुलेशन कि ऐसा नहीं हुआ है, कि शी इज़ बिंग हेरास्ड एंड मर्डर किया गया है। और ऑल रीजन गोज टू दहेज, उनके इन लॉज ने किया जो भी किया। ठीक है, और ऐसे केस आई वुड से इट्स एवरीडे न्यूज़, इट्स एवरीडे न्यूज़। मतलब जहाँ लड़की की बात आती है, नहीं यार मैं सच बताऊँ, मतलब दिस अ रीज़न मैं न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहती। इसका रीज़न यही है कि दो चीज़ें हैं जो सदियों से चलती हुई आ रही है, जो शायद महाभारत से भी चलती आ रही है, रामायण के टाइम से भी चलती आ रही है, उससे पिछले से भी चलती हुई आ रही होगी। एक लड़कियों का रेप एंड दूसरा इज दिस, ये डावरी के पीछे मारना, काटना, जला देना, दुष्कर्म करना, चीज़ें करना। एंड आई रियली फील दैट कि हम चाहे कितना मून पे पहुंच जाए, हम चाहे कितना देश विदेश में हम वोट जीत जाए, हम चाहे कितना अच्छा कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में, बट एक चीज़ है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आई वुड से अच्छे लॉज बना के, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना के, कुछ अच्छे वट उन पे अवेयरनेस फैला के ख़त्म किया जा सकता है। इट्स अ सॉल्वेबल इशू, इट्स अ वेरी वेरी सॉल्वेबल इशू। कि हाँ ठीक है, लोगों के साइकोलॉजी के ऊपर, लोगों के माइंडसेट के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि बचपन से आप चीज़ों को पढ़ाओ, आप मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाओ। मत पढ़ाओ दो को, मतलब मैं तो कहती हूँ यार कम किताबें पढ़ा दो मैथ्स की, कम किताब पढ़ा दो साइंस की, बट येस मॉरल साइंस ज़रूर पढ़ाओ, सही गलत का फ़र्क समझाओ। ठीक है, एंड अपनी कल्चर के बारे में पढ़ाओ जितना हो सकता है। हमारे कल्चर में चीज़ें नहीं है, हमारे कल्चर में चीज़ें नहीं है। दहेज माँगना, मारना-पीटना, हमारे तो ये बात करेंगे आराम से। बट आई पर्सनली फ़ील दैट कि अगर ये चीज़ें होती आ रही हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी, तो इट मीन्स हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सब फ़ेल कर रही हैं। अगर आपको बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे आप, घरों के अंदर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे पता लगता है ना कि यार सामने करने वाला डरता ही नहीं है। क्यों ऐसा हो कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आए और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, या फिर दुनिया सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, हिम्मत होगी किसी और के करने की? निर्भया वाला केस आया था, उसके बाद कितने ऐसे केसेस आ गए। अभी मैं पढ़ रही थी यार, 2 साल की बच्ची पहले दिन अपने स्कूल में गई थी, प्री नर्सरी में, वहीं समथिंग हैपेंड विद हिम। तो मुझे नहीं पता कि क्या इन लोगों को बच्चियों में दिख रहा है, क्या इनको जानवरों में दिख रहा है, क्या इनको बूढ़ियों में दिख रहा है, क्या इनको किस में क्या दिख रहा है, बुरके वाली में दिख रहा है, नॉर्मल में दिख रहा है, किसको, इनको मुझे नहीं पता क्या दिख रहा है। और क्यों लोगों को शादी करनी है पहले, और शादी करने के बाद फिर इनको प्रताड़ित करना है। नहीं हो सक्षम तो शादी मत करो, एहसान तो नहीं कर रहे, रणवे घूमो, मर जाओ, ऐसे किसको फ़र्क पड़ता है यार? क्यों किसी को घर में लाना है, फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, और आपके सामने किसी की ज़िंदगी की वैल्यू ही नहीं बची। मतलब 2 कौड़ी क्यों उगा दोगे क्या किसी की ज़िंदगी की? मतलब मैं जानना चाहती हूँ ये क्या साइकोलॉजी है? एक डिफेंडर के पीछे, या फिर कुछ किलो सोने के पीछे, या फिर जो भी माँगते हैं लोग दहेज में, व्हाटएवर इट इज़ देयर, उसके पीछे सामने वाले की लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी सस्ती हो गई किसी की जान। अलग हो जाओ। नहीं चीज़ें समझ में आ रही, नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही, अलग हो जाओ। भाई क्यों? क्यों मारना ही है? क्यों ये चीज़ें करनी ही है? आपको दुष्कर्म करनी ही है? तो वेरी फर्स्ट थिंग आई रियली वांट टू से इज़ दैट कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। कोई चाहे हमारी विधानसभा में, हमारी सभाओं में चाहे कितनी फीमेल पॉलिटिशियंस बैठी हों, वो इन चीज़ों पर कोई काम नहीं करवा पा रही। हमारे एजुकेशन सिस्टम वहीं ठप पड़ा है। हमारे बहुत सारे लॉज़ रिलेटेड टू आवर सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी वहीं ठप पड़ी हैं, वहीं ठप पड़ी हैं। ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, ना होगा। मुझे जो फीलिंग आ रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, लोगों में डर ही नहीं है। लोगों में डर ही नहीं है। क्यों आज भी यार लड़की को अपना दुपट्टा ठीक करना पड़ रहा है? क्यों आज भी लड़की को बहुत, मतलब हम पे टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस है, हम पे कपड़ों की रिस्ट्रिक्शंस है, हम पे दुनिया जहाँ की रिस्ट्रिक्शंस है, और आज भी वो वहीं लड़के खुले सांड की तरह घूमते फिर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई टोकने वाला ही नहीं कि तुम मत गलत देखो, तुम मत गलत करो। मतलब मैंने तो कभी उल्टा केस सुना ही नहीं ना यार, कि लड़कियों ने लड़कों को छेड़ा हो, या लड़की ने कुछ दुष्कर्म किया हो किसी के साथ। पता नहीं ये रीत क्यों चलती आ रही, कौन सी प्रथा चलती आ रही है, पता नहीं क्या एजेंडा रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली द लॉज।
ऐसा नहीं है लॉज़ प्रोटेक्ट नहीं करते, कुछ होंगे लॉज़ जो प्रोटेक्ट करते हैं, बट मुझे योगी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी आपके साथ कुछ हो रहा होता है, गलत हो रहा होता है, कुछ अधर्म हो आपके साथ हो रहा होता है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, इवन प्रशासन भी बाद में पहुँचेगा, पहले आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। एंड दैट इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ रियलिटी। अगर अगर हम इतिहास की बात करें, जैसे जनरली दहेज प्रथा ज़्यादा हिंदुओं में होती है, ज़्यादा ये इन लोगों में ही, हम लोगों में होती है, जो बहुत गलत बात है, और हम लोग अपने हिंदुइज़्म को फ़ॉलो नहीं कर रहे। हम अपने कल्चर को फ़ॉलो नहीं कर रहे, हम अपने कल्चर को हद से ज़्यादा भ्रष्ट कर चुके हैं। हमारे हिंदुइज़्म में तो यार औरतों को पूजा जाता है। हम इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ देवियों की पूजा होती है। लड़कियों को शेर पे बिठाया गया है। होगा शिव जी के पास नंदी गाय, होगा विष्णु जी के पास दैट स्नेक एंड दैट चील, बट हम देवियाँ तो शेर पे बैठी हैं। अस्त्र शस्त्र है हमारे पास, हमारी तो पूजा होती है। हम ही तो काली हैं, हम ही तो आई वुड से ज्वाला माँ है, हम ही तो शेरावाली माँ है, हम ही सरस्वती है, हम ही तो सब कुछ हैं। सारे रूप हमसे, हम आदिशक्ति हैं। आई रियली फील दैट कहीं न कहीं इसमें हमारी गलती है। अगर हम लड़कियों को बचपन से पैदा होते ही अगर आप हमारा ब्रेन वॉश ना करो कि तुम्हें सिर्फ़ सुंदर बनना है, तुम्हारा काम है सिर्फ़ सुंदर बनना। आधी लड़कियों का दिमाग, आधी से ज़्यादा जनरेशन्स का दिमाग खराब इसी चीज़ के पीछे है कि उनको नहीं आता। उनको अपना बचाव करना नहीं आता, उनको 2 जवाब देने नहीं आते, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, 30 साल की हो गई हैं। अभी जो केस आया है नोएडा से, द गर्ल वाज़ ऑफ 30, पढ़ी-लिखी है, समझदार है, ब्यूटी पेजेंट थी। मतलब उस बात पे भी मैं आऊँगी डिटेल में, बट मैं अभी बात कर रही हूँ अपनी हिस्ट्रीज़ के बारे में। अगर आपको लगता है हमारी हिस्ट्री में शायद दहेज लेना लिखा है, हमारी हिस्ट्री में, तो हमारी हिस्ट्री में लड़कियों को पूछना भी लिखा है। और हमारी हिस्ट्री में हमारी कितनी लेडीज़ हैं यार जिन्होंने लिटरली तप किया है, तपस्या की है, उनके अंदर इतनी शक्ति हुआ करती थी, श्राप देते थे हम लोग तो यार। कितनी देवियाँ हुई हैं इन्होंने श्राप दिया है, इतनी शक्तिशाली उनकी रूप हुआ करती थी। तो हम इतने अंदर से खोखले क्यों हो रहे हैं? ये क्वेश्चन हम सबके लिए है। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है सुंदर बनने से, बट सुंदरता क्या कर लेगी आपका? अगर आप अंदर से खोखले होंगे, सबको पतला होना है, तो हड्डियाँ कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर है, खून है नहीं हम में। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना यार कि 2 लगा सके, 2 बोल बोल सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। दिमाग निकालो, गोरा-काले से, मोटे-पतले से दिमाग निकालो, ठाडे बनो। मैं तो कहती हूँ यार, मुझे वो गाँव की लड़कियाँ पसंद है। कम पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन ठाडी इतनी होती है कि कूट देती हैं। वो अपने मैटर खुद सॉल्व कर लेती है। मेरी नॉन में एक बिहारन है, मतलब मेरी काम वाली टाइप ही है वो, एंड वो कूट देती हैं, अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेती है। मैं उनके घर में भी बहुत चीज़ें हैं। मैंने उनके कभी इन-लॉज़ को या फिर उनकी फैमिली को भी आते हुए नहीं देखा, उनके मायके वालों को भी मैटर में आते हुए नहीं देखा, खुद ही। वो पीकर आए, कुटेगा, वो ये करेगा, कुटेगा। खुद भी पिट जाती है, लेकिन एटलीस्ट शी हैज़ अ वो स्टैंड ले लेती है अपने लिए। तो हमसे, और आपको गाँव में कितने केसेज़ मिलेंगे, कितनी लेडीज़ के केसेज़ मिलेंगे कि जिन हाथों में चिमटा है, जिन हाथों में बेलन है, उनको उसका दूसरा इस्तेमाल करना भी आता है। गरम चिमटा क्या लगा दिया। यार देखो, पहली बात अपने रूट से जुड़ो, अपने धर्म से जुड़ो, जानो उसको, अपनी शक्तियों को। आई आई पर्सनली फील दैट हनुमान चालीसा करो, चीज़ें करो, अपने आप को अंदर से इतना खोखला ना करो, अपने आप को अंदर से इतना बेबस मत करो। मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता ज़्यादा पढ़ने में, मतलब मुझे ऐसा लगता है यार जो आज की दुनिया बोल रही है ना, पढ़ो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यार कितने केसेज़ हैं भैया, लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, फिर पिट रही हैं, फिर गालियाँ खा रही हैं, फिर कट रही हैं, फिर धक्का मिल रहा है उनको, और जेल जैसी ज़िंदगी जी रही हैं। जेल जैसी ज़िंदगी जी रही हैं, जिसमें उनको सबसे पहले घर में उठना है, सबसे रात में सोना है, गालियाँ खानी है पूरे दिन, पूरे घर का काम करना है, और फिर भी सुनने को मिलना है उनको, तुम करती क्या हो? टुकड़ों पे पली हो। तुम्हें रखेगा कौन? तुम जाओगी कहाँ? जो लड़कियाँ अपने मायके में नौकरानी बनकर रहती है ना, वहीं वो किसी और के घर में कभी रानी नहीं बनती, कभी नहीं बनती। ये सिंड्रेला वाली कहानियाँ सारी गलत है, सब झूठ है, सब बेकार है। तो भाई सिंपल सी बात है, अपना आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो जो केस है अभी नोएडा वाला, लड़की के अब माँ बाप दिखा रहे मैसेजेस, दिस इज माई थर्ड पॉइंट। अब माँ बाप दिखा रहे मैसेजेस, लड़की भीख मांग रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। मैं कह रही हूँ आपको पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है? बीइंग अ गर्ल मैं मानती हूँ, पढ़ लिख गए, मोदी जी की बात सुन के, चीज़ें सुन के आप पढ़ लिख गए हो, बट ऐसी पढ़ाई लिखाई का आप करोगे क्या जब आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने माँ बाप की भीख मांगनी पड़ रही है? क्यों? आपको लॉज़ नहीं पता, आपको पुलिस का नहीं पता, आपको दुनियादारी का नहीं पता, कुछ भी गलत हो रहा है, आपको एक्शन लेना क्यों नहीं आता है? आप क्यों पंचायत का वेट कर रहे हो कि पंचायत आके बचाएगी? आप क्यों अपने ताऊ चाचा का वेट कर रहे हो वो आके बचाएँगे? कोई नहीं बचाता।
मैंने उनके सच में इंटरव्यू सुने, मैंने ऐसे कितनों के इंटरव्यू सुने, कितनों के दहाड़े मार-मार के माँ-बाप रो रहे होते हैं, छाती पीट रहे होते हैं, हाय मेरी बेटी मार दी। आपने नहीं मारा, आपने नहीं मारा। बहुत लड़कियाँ होती हैं, यूपी हरियाणा की खासकर बोलूँगी, जो अपने माँ-बाप का ये रूप ना सच बताऊँ मायके में ही देख लेती हैं। उनको पता लग जाता है हम पराई ही हैं, हम पराई ही हैं। कल को उनके बेटे के साथ मैटर होगा ना ये वाला, भाग-भाग कर आएँगे। उनको उस टाइम ना सोसाइटी का आएगी बीच में, ना अपने बेटे को कभी नहीं बोलेंगे ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ का पार्ट पढ़ाएँगे, कभी नहीं पढ़ाएँगे ये लोग। तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम एडजस्ट कर लो, तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत होता ही रहता है। टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। अपने बेटे को कभी नहीं समझाएँगे ये लोग। मैं कहती हूँ जितने इन-लॉज़ गलत है, इन-लॉज़ के बारे में दुनिया में जहाँ ने लोगों ने वीडियोज़ बना रखी है, दुनिया जहाँ ने लोगों ने अवेयरनेस फैला रखी है, उतने गलत माँ-बाप भी हैं। माँ-बाप को भी अकाउंटेबल समझो। क्यों मरने के बाद वो वीडियोज़ निकाल रहे, पहले कहाँ गए थे? अब इस केस में बताया जाता है कि लड़के की माँ जो कल ही उनके पेरेंट जो थे, लड़की के पापा थे, वो उस घर में गए थे, समझाने गए थे, मैटर सॉल्व करने गए थे। उसके चाचा-वाचा बता रहे इंटरव्यूज़ के अंदर कि 10 महीने से मैटर चल रहा था, गाड़ी के ऊपर मैटर चल रहा था, तुमने ये दे दी, तुमने वो दे दी, तुमने तो बेइज़्ज़ती करा दी, वो करा दी। और उसके बाद उसको मार-पीट के मतलब उसके दे आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि उसके पापा निकले हैं, उसके बाद मारा गया। मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। पहले भी हाथ उठा होगा, पहले भी गालियाँ पड़ी होंगी, पहले भी चीज़ें हुई होंगी। आपने रेड फ्लैग इग्नोर किया, आपने बहुत रेड फ्लैग इग्नोर किया। आप अपनी बेटी को साथ लिए आते ना, तो ये कांड ही नहीं होता, ज़िंदा होती वो, ज़िंदा होती वो। आप भी तो रेड फ्लैग इग्नोर कर रहे थे ना। ऐसे कितने मिलते हैं यार, छाती पीट-पीट के उनकी बहनें वीडियो डाल रही होती है, हाय मेरी सिस्टर, हाय मेरी वो। मम्मियाँ छाती पीट रही होती है, चलो बाप को समझ में नहीं आती, इमोशनल चीज़ें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती। औरत भी तो औरत की दुश्मन ही है। मैं तो सच में ऐसे माँ-बाप से यही बोलना चाहती हूँ, मत पैदा करो। अगर कल को तुम्हें अपनी बेटियों को ऐसे ही बेचना है, ऐसे ही दूसरों के हाथ मरवाना है और ऐसे ही अंधा बन के रहना है कि भैया सोसाइटी, समाज कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मत पैदा करो। किसी पे एहसान नहीं कर रहे पैदा करके वैसे भी तो। ये ज़िंदगी सबसे बुरी ज़िंदगी होती है जिसमें एक लड़की को शादी के नाम पे शी हैज़ टू गो थ्रू मैरिटल रेप, जिसमें शी हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हरासमेंट, जिसमें शी हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ अब्यूज़, जिसमें उसके बच्चे, शायद उसके बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे ढाल बने उसके। शायद में उसको इतनी दुनिया जहाँ की हरासमेंट शी हैज़ टू गो थ्रू ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। भई नहीं है, आज के टाइम पे बहुत सारी एशियन लेडीज़, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। दवाइयों पे हैं, दवाइयों पे लिटरली वो हैं। मैं तो टॉप मिड पे काउंसलिंग लेती हूँ, मैं तो बहुत मतलब मेरे को ऐसे-ऐसे केसेस सुनने में आते हैं, ऐसे बहुत बड़ी लड़कियाँ होती हैं, बैठ-बैठ के जाती हैं, रो-रो के, कि हुआ था मम्मी के साथ ये चीज़ें चलती हुई आ रही थी, अब मम्मी दवाइयों पे है, हमारी मम्मी दवाइयों पे है। जब तक दवाइयाँ लेती हैं ठीक है, दवाई नहीं लेती तो ठीक है, तो बच्चियाँ क्या सीख रही हैं? क्या कर रही हैं वो? वही सिंपल सी बात है, इस बात को बहुत ध्यान से समझो, जो लड़कियाँ लिटरली अपने करियर को सीरियसली नहीं ले रही हैं या फिर लेने के बाद भी देखो इंडिपेंडेंट बनने का मतलब लिटरली ये नहीं आप डिग्रीज़ लेके बैठो। मतलब मैंने पीछे एक केस सुना था लेक्चरर थी, उनके साथ भी ऐसे हुआ। लेक्चरर के साथ भी यही हुआ। मतलब ये तो ब्यूटी पेजेंट वाली थी, सुंदर थी, कोई भी मिल सकता था जिनको, उनके साथ ही हो गया। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि ये सॉल्यूशन नहीं है पढ़ना-वढ़ना, ये इंडिपेंडेंट बनना क्योंकि इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप फिर भी लोगों में सहारा ढूँढ रहे हो कि वो मुझे आके बचाए, वो मुझे आके बचाए, तो ऐसे इंडिपेंडेंट बनने का क्या कर लोगे? क्या आप इंडिपेंडेंट हो? आप सच में इंडिपेंडेंट हो? वो लड़की के साथ अगर 10 महीने से हरासमेंट 10 महीने का हरासमेंट बहुत होता है यार। मैं तो सच बताऊँ, अगर किसी टॉक्सिक इंसान का आप 1 घंटा भी बैठ जाओ, वहाँ दिमाग खराब हो जाता है। 1 घंटा, आप आधा घंटा बैठ जाओ, आप अगले दिन फ़ोन नहीं करोगे उसको। अगर कोई आपको कुछ उल्टा भी बोल दे ना 5 मिनट, आप कुछ एक लाइन भी बोल दे, तो इंसान अगले दिन बात नहीं करना चाहता उससे। 10 महीने गुज़ार दिए थे उस बेचारी ने। तो आपका ऐसे इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ही क्या है? जब आपको लिटरली अपनी सुरक्षा के लिए भीख माँगनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है और वो कोई फिर वो माँ-बाप नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि माँ-बाप का मतलब एक बहुत बेसिक डेफिनिशन होती है माँ-बाप की। रिश्तेदारों की अपने की ना बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है। वो लोग जिनकी रातों की नींद मतलब अपना तो वो इंसान होता है, अपना तो वो एक ना आई वुड से एक फीलिंग होती है अपनेपन की कि यार जिसको बिना बोले आप चीज़ें समझा सकते हो। जिसको आप बिना बोले वो आपकी चीज़ें समझ जाए, उसे अपना कहते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही यार। वो बिना देखे, बिना बोले, बिना कुछ करे वो समझ रहे हैं। दैट इज़ अपना। जो लोग आपको जानते हुए भी कि यार आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप तड़प रहे हो, आप हरासमेंट से गुज़र रहे हो, सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं रातों को, अपने नहीं है। और ये लड़कियों को लिटरली समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, लड़कियाँ यही मार खाती हैं। घर की इज़्ज़त बचाने के लिए बहुत लड़कियाँ शहीद होती हुई आई हैं और शहीद हो रही हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये छाती पीटेंगे 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, खत्म। किसने पीछे मुड़ के देखना है?
किसने पीछे मुड़ के देखना है? तो आई वुड से यार, मैं सच में यही बोलना चाहूँगी सबको, हर लड़की को, हर लड़के को मैं सच में यही बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, एक दूसरे की लाइफ बर्बाद करने से बहुत बेटर है कि टाइमली आप टफ डिसीजन ले लो और आप अलग हो जाओ। बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। मत बर्बाद करो। एक अपने किसी की भी ज़िंदगी का एक दिन भी बर्बाद मत करो, एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। छोड़ना आना चाहिए लाइफ में, लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको छोड़ना आना चाहिए। आपको छोड़ना आना चाहिए। इस किसी पिटी सोच के साथ ज़िंदगी काटना कि यार हमारी तो एक बारी शादी होती है, एक बारी बच्चा होता है, एक बारी प्यार होता है, ये होता है, वो होता है, फिर तो यही होगा। अगर आप किसी की ज़िंदगी में, किसी के घर में बेकदरी से पड़े हो, तो फिर यही होगा, यही होगा। आप डस्टबिन की तरह ही ट्रीटेड होंगे। हमारे पास कितने किस्से हैं, हमारे पास कितने किस्से हैं, हम तो हिंदू हैं, हमारे पास तो कितने किस्से हैं कि जब बात नारी के मान सम्मान पे आती है तो पूरे पूरे वंश खत्म हो गए थे। महाभारत क्या सिखाता है? पूरा वंश खत्म हो गया था, द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था, सीता मैया का अपहरण हुआ था, तो रावण का पूरा वंश खत्म हो गया था। ऑब्वियसली उनके पतियों ने गांडीव उठाई थी, ऑब्वियसली उनके पतियों ने डिफेंस किया था, उनके पतियों ने वो, बट वही वाली बात है, दिन आज की सोसाइटी का तो यही, हमारी जो कहानियाँ हुई थी ना उस टाइम भी, विभीषण थे, बहुत लोग थे जो सब होते हुए देख रहे थे। मतलब अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो गंगा पुत्र थे वहाँ पे, द्रोणाचार्य थे वहाँ पे। ये सोसाइटी कलयुग, हमारी कहानियाँ हमें कलयुग का रूप दिखा के जाती हैं कि ऐसा ही होगा, दुष्कर्म होगा, चीज़ें होगी, दुनिया बैठ के देखेगी। जितना हो सका द्रौपदी ने अपना डिफेंस किया, चिल्लाई, चीखी, उसने कॉल आउट किया सबको। अगर किसी को पता हो उस टाइम, कभी देखे महाभारत जाके, शी कॉल्ड आउट, शी ट्राई टू डिफेंड हर सेल्फ एज मच एज शी कैन। फिर जब नहीं हुआ तब उसने जाके भगवान को सरेंडर किया, फिर भगवान आए। उसने सबको कॉल आउट किया, उसने वहाँ बैठे अपने सास ससुर को, अपने पतियों को, सबको उसने कॉल आउट किया, किसने आपको हक दिया मुझे दाव पे लगाने का, उसे क्वेश्चन किया, और फिर भगवान को सरेंडर किया। एंड फिर जब भगवान आए तो भैया पूरा वंश खत्म कर गए, और उनको भी खत्म करके गए जिन्होंने अधर्म का साथ दिया अपनी चुप्पी से। हमें तो श्री कृष्ण उस टाइम से समझा गए थे कि जो कर रहा है सिर्फ वो गलत नहीं है, जो चुप रह रहा है, जो साथ दे रहा है, वो भी इक्वलेंट ही गलत है। और आपके पास कोई ऐसी शक्तियों की जरूरत नहीं होती इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। मैं मानती हूँ कृष्ण जी के पास शक्ति थी, पांडवों के पास शक्ति थी, दिव्य शक्तियाँ थी, सबके पास बहुत शक्तियाँ थी, इनके पास बहुत योग शक्तियाँ थी इनके पास। बट उस महाभारत में नॉर्मल कॉमन लोग भी लड़े थे धर्म के लिए। तो जितना योगदान कृष्ण जी का था, तो उतना ही उस महाभारत में कॉमन लोगों का भी था, जिन्होंने धर्म अधर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। रामायण में तो वानर सेना थी। जितनी, यार मैं मानती हूँ हनुमान जी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट जो और वानर सेना में और भी थे वानर, उनकी पास शक्ति नहीं थी। तो हमारी स्टोरीज हमें यही सिखाती हैं। जो वानर सेना के नॉर्मल जो वानर थे, जो बिल्कुल कॉमन वानर थे, जब वो रावण से लड़ने गए थे, वो नहीं डरे थे। ये थोड़ा सिर्फ राम जी तो इसलिए हम नहीं डरेंगे, या फिर हनुमान जी तो इसलिए हम नहीं डरेंगे, नो, वो राक्षसों से लड़ने गए थे। तो हमारी कहानियां में यही सिखा दी, डोंट नीड टू बी पावरफुल। कॉमन लोग भी अगर एकता दिखाए तो वो भी संहार कर सकते थे दुष्टों का। और होना चाहिए भाई, होना चाहिए। कब तक सोसाइटी, कब तक लोग, कब तक गवर्नमेंट, इन सबको आप बस ब्लेम देते रहेंगे? दिस इज रॉन्ग। अगर यही सब कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर से मंदिर हटा दो। आप डिजर्व नहीं करते, आप हिंदू ही नहीं है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।